एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या दिया हुआ, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर पहला भाग दिया हुआ है x + y बराबर है 5 और दूसरा समीकरण है 2x + 2y बराबर है 10। तो इसको व्यापक रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे x + y बराबर 5 दिया हुआ है, तो 5 को इस साइड में ले आएंगे तो -5 बराबर 0। ये समीकरण 1। दूसरा समीकरण को इसी प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2x + 2y प्लस का 10 इस साइड में ले जाएंगे तो -10 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। तो देखो, अब हमें क्या करना है, संगत और असंगत का पता करने के लिए हमें यहाँ पर a1 का बटा a2, b1 का बटा b2 और c1 का बटा c2 इनकी तुलना करनी है। तो यहाँ पर देखो, a1 का बटा a2, a1 x का गुणांक ऊपर 1 है, नीचे x का गुणांक 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 का बटा 2। इसी प्रकार से b1 का बटा b2, y का गुणांक ऊपर 1 है, नीचे 2, तो इसको लिखेंगे 1 का बटा 2। और इसी प्रकार से ये c1 है, ये c2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -5 का बटा -10, माइनस से माइनस कैंसल, 5 और 10 को काटेंगे तो ये 5 × 5 5 दूनी 10, तो 1 बटा 2। तो अब हमारे यहाँ पर देखो, तुलना करने पर क्या आया, a1 का बटा a2 बराबर है b1 का बटा b2 और बराबर है c1 का बटा c2। तो देखो, यहाँ पर हमारे जो अनुपात है, यहाँ पर तीनों सेम है, यानी कि 1 बटा 2। तो इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो a1 का बटा a2 बराबर है b1 का बटा b2 बराबर है c1 का बटा c2। अगर ये तीनों बराबर हैं तो यहाँ पर जो रेखाएं होंगी कैसी होंगी, समपाती। तो सबसे पहले लिखेंगे रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। रेखाएं समपाती होंगी। तो समपाती रेखाओं का क्या होता है, समपाती रेखाएं होती हैं जो उनके अनेक हल होते हैं और एक ही रेखा का ऊपर हल होता है। तो अब हमें क्या करना है, तो इसका सबसे पहले हमें देखना है ये संगत होगा कि असंगत। तो जो रेखाएं समपाती होंगी तो उनका हल एक ही रेखा का ऊपर होगा और वो संगत होंगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये युग्म कैसे हैं, ये युग्म संगत हैं। तो आगे क्या दिया, यदि ये संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये संगत है तो अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, x + y बराबर 5, 2x + 2y बराबर 10, इनकी हमें सारणी बनानी है। तो सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x + y बराबर है 5, x + y बराबर कितना दिया हुआ है 5। तो अब हम यहाँ पर x बराबर है 5, y का इस साइड में माइनस का y हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, x बराबर है 5 - y की सारणी बनानी है, यानी कि टेबल। तो इसकी सारणी बनाएंगे। यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y। हमें क्या करना है, y के स्थान पर कोई भी वैल्यू रख देनी है और 5 में से घटाने के बाद x का मान आ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर y का मान, जैसे हम यहाँ पर 0 रख लेते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर 5 में से 0 घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। y का मान जैसे हम यहाँ पर 2 रख लेते हैं तो 5 में से 2 घटाएंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 3। तो इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा समीकरण है, तो इसकी सारणी बनाएंगे 2x + 2y बराबर दिया हुआ है 10। तो अब हमें क्या करना है, 2x बराबर है 10, प्लस का 2y साइड में माइनस का 2y हो जाएगा और x बराबर है 10 माइनस का 2y, ये 2 गुणा में इस साइड में, ये भाग में हो जाएगा 2। तो अब हमें क्या करना है,
यहाँ पर x बराबर है 10 - 2y का बटा 2, इसकी सारणी बनानी है। तो इसकी सारणी इसी प्रकार से बनाएंगे। x और y का मान रखना है, 2 से गुणा करनी है, 10 में से घटा अगर 2 से भाग करने पर x का मान आ जाएगा। तो हम जैसे यहाँ पर y का मान 2 रख लेते हैं, तो ये कितना आएगा यहाँ पर 10 - 2 गुणा 2 और बटे 2। तो ये हो जाएगा 10, 2 दूनी 4 बटे 2। तो 10 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 6 बटे 2, तो 2 तिया 6। तो x का मान कितना आ जाएगा 3। इसी प्रकार से y का मान जैसे हम यहाँ पर 0 रख लेते हैं, तो 0 रखने पर कितना हो जाएगा, ये 2 0 0 यानी कि 10 - 2 गुणा में 0 और बटा 2। तो ये हो जाएगा 10, 2 0 0 बटा 2। तो 10 में से 0 घटाएंगे, 10 बचेगा, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो x का मान कितना 5। तो इस प्रकार से ये समीकरण 1 की सारणी थी हमारी और ये समीकरण 2 की सारणी। तो अब हमें क्या करना है, इन सारणी की मदद से इसको ग्राफ पर उतारना है। तो ग्राफ पर उतारने के लिए यहाँ पर देखो, जो हमारी सारणी है यहाँ पर, इस सारणी के हिसाब से अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पर उतारना है। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर सारणी 1 बनाई थी हमने, यहाँ पर इसके मान लिखेंगे। x का 5 है, y की 0। तो यहाँ पर ये लिखेंगे x का 5। तो जैसे ये x का 5 है, यहाँ पर x का 5 y की 0, तो ये x का 5 है और ये y की 0, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 5 और 0। इसके बाद x का 3 यहाँ पर है और y का 2 ये ऊपर की तरफ है, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को मिला लेना है। यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों पॉइंटों को हमने यहाँ पर मिला दिया। इसके बाद जो दूसरी सारणी थी हमारी दूसरी समीकरण की, तो इसमें देखो यहाँ पर x का 3 और y का 2 यही पॉइंट आ जाएगा, और x का 5 ये है और y की 0, तो ये यही पॉइंट आ जाएगा। तो एक ही रेखा के ऊपर दोनों हल होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो एक ही रेखा के ऊपर दोनों पॉइंट आएंगे। तो दोनों पॉइंट आने का मतलब क्या है, ये रेखाएं समपाती होंगी और इसके अनेक हल होंगे और ये रैखिक युग्म संगत होगा। तो इसके बाद अब हम करेंगे इसका भाग नंबर 2। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x - y बराबर है 8, 3x - 3y बराबर है 16। तो सबसे पहले हम इसको व्यापक रूप में लिखेंगे। तो व्यापक रूप कैसे होता है, x - y प्लस का इस साइड में ले जाएंगे माइनस का 8 और बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे 3x - 3y प्लस का 16 इस साइड में जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा बराबर है 0। ये हो जाएगा समीकरण 2। तो हमें क्या देखना है, ये देखना है इनका हल संगत होगा या असंगत। अगर संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी तुलना करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 का बटा a2, b1 का बटा b2 और c1 का बटा c2। तो a1 का बटा a2 x का गुणांक ऊपर 1 दिया हुआ है, नीचे 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 का बटा 3 लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो y का गुणांक b1 का बटा b2, y का गुणांक ऊपर माइनस का 1 नीचे 3 दिया हो माइनस का, तो ये माइनस का 1 का बटा -3 हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये c1 है, ये c2 है, तो इसको लिखेंगे -8 का बटा -16। तो ये तो 1/3 दिया हुआ है, यहाँ पर देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बच जाएगा ये। और इसके बाद देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 और 16 को कैंसिल करेंगे तो 8 एकम
8 और 8 दूनी 16। तो ये यहाँ पर देखो कितना आया हल करने पर, A1 का बटा A2 बराबर दिया हुआ है B1 का बटा B2, 1/3, ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, और C1 का बटा C2 कितना दिया हुआ है 1/2, तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे C1 का बटा C2। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/3 बराबर है 1/3 बराबर नहीं है 1/2 के। तो इस स्थिति में जो रेखाएं होंगी कैसी होंगी, A1 का बटा A2 बराबर है B1 का बटा B2 बराबर नहीं है C1 का बटा C2। तो रेखाएं कैसी होंगी, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। और हमें पता है समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए इसका हल है जो असंगत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये रैखिक समीकरण युग्म, ये रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत, असंगत होंगे। अगर ये असंगत हैं तो हमें इसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, क्योंकि समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, इसलिए ये युग्म होंगे जो असंगत होंगे।